हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 दैट इज एसी सर्किट्स। ये चैप्टर है ना काफी सॉर्टेड चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर में टोटल 10 टॉपिक्स है। ये अगर 10 टॉपिक्स आपने ध्यान से देखे तो ये चैप्टर झट से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो इसमें सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट जो एमसीक्यू में पूछते हैं दैट इज ई आरएमएस का वैल्यू। ओके, फिर पूछेंगे आपको ई एवरेज का वैल्यू, उसके साथ साथ पूछेंगे आई आरएमएस का वैल्यू और आई एवरेज का वैल्यू। तो एक चीज याद रखो, एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल और आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर फुल साइकिल। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप नोट कर सकते हो। ई आरएमएस का वैल्यू 0.707 टाइम्स ई नॉट, ऐसा लिखते। सेम अगर आई आरएमएस लिखा, सब कुछ सेम 0.707 आई नॉट। अगर मैंने ई एवरेज लिखा, ई एवरेज, तो इट्स वैल्यू 0.637 ई नॉट, और आई एवरेज अगर लिखा सेम 0.637 आई नॉट। ये एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कितना परसेंट। अगर एवरेज पूछा तो 63%, आरएमएस पूछा तो बोलेंगे 70%। ओके, तो ये एमसीक्यू के लिए देख के रखो, हाँ ये वाला पार्ट। उसके साथ साथ ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब देयर आर टोटल 4 सर्किट्स इन दिस चैप्टर। R is there, L is there, C is there and LCR is there। तो तुम लोग को ना बिहेवियर ऑफ L, C, R और LCR ये एक साथ पढ़ना है। और ये पढ़ते टाइम है ना, आप ऐसा चेक बॉक्स या फिर ऐसा चेकलिस्ट बनाते जाओ। 5 पैरामीटर्स कवर होने चाहिए। फर्स्ट इज डायग्राम, फर्स्ट पैरामीटर इज डायग्राम। ओके, फर्स्ट है ना, फर्स्ट इज डायग्राम। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। मतलब अगर मैंने एसी सर्किट लगाया, इंडक्टर, तो उसका डायग्राम। सेकंड इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से पहले आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए। ओके, फेजर डायग्राम से पहले एक्सप्रेशन फॉर, ऐसे लिख दो, एक्सप्रेशन फॉर, बिकॉज एक्सप्रेशन अगर आया तो फेजर ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ई एंड आई, मतलब ईएमएफ और करंट, उसका एक्सप्रेशन निकालो। ओके, थर्ड वाला पार्ट इज फेजर डायग्राम। ओके, फेजर डायग्राम यू शुड नो। फोर्थ वाला पार्ट अगर आपने देखा तो दैट इज नथिंग बट वेव फॉर्म्स। ओके, वेव फॉर्म्स फॉर ई एंड आई। और इसके साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक वालों ने ना पीछे दिया है पावर, बट यू शुड स्टडी इसके साथ साथ पावर एवरेज, पी एवरेज। ओके, फॉर रेजिस्टर, फॉर इंडक्टर, फॉर कैपेसिटर एज वेल एज फॉर एलसीआर। तो अगर आपने हर एक टॉपिक के अंदर ये 5 पैरामीटर टिक कर लिए तो आपको है ना इसके बेसिस पे कुछ भी आए प्रूव करने, यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, उसके साथ साथ अगर ये आपको समझा होगा तो इसके ना हर एक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। हर एक के रिलेटेड, मतलब अगर रजिस्टर रहा तो उसका न्यूमेरिकल अलग, इंडक्टर रहा उसका न्यूमेरिकल अलग। अगर उतना आपने कवर कर लिया तो आधा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, फिर उसके साथ साथ व्हाट दे लास्ट, थर्ड वाला पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट इज पावर फैक्टर। दे आस्क पावर फैक्टर, cos फाई, उसका डेफिनेशन पूछते हो लोग, cos फाई का डेफिनेशन, मतलब 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन। उसके साथ साथ यू शुड प्रैक्टिस इंपेडेंस ट्रायंगल। इंपेडेंस ट्रायंगल, ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो, एकदम इजी डायग्राम। दिस इज Z, दिस इज R, दिस इज XL माइनस XC। तो इसके अकॉर्डिंग है ना आपका 2 वैल्यूज रहेगा। मैं लिख भी देता हूं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC द होल स्क्वायर, और एक रहेगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यू शुड राइट XL माइनस XC अपॉन R। ओके, एकदम इजी है। तो ये इंपेडेंस ट्रायंगल देख के रखो सिर्फ, और उसके मैंने रिलेट करके क्या बोला, सारे न्यूमेरिकल्स। कोई कोई स्टूडेंट से उसके अंदर भी कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो एक एग्जांपल 13.8 है। अगर आपने ये एक न्यूमेरिकल कर लिया ना पूरे चैप्टर में, सारा कुछ कवर होगा। XL, XC, R, cos फाई, फिर पावर फैक्टर, सब कुछ कवर होगा। अगर एग्जैक्टनेस चाहिए तो ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर पी एवरेज का वैल्यू लास्ट में 8008.4 वॉट्स, इसका जो आंसर रहेगा ना वो चैप्टर, मतलब वो न्यूमेरिकल देख के रखो। एक न्यूमेरिकल में सब कुछ कवर होगा। ओके, फिफ्थ वाला पार्ट अगर देखा मैंने तो फिफ्थ वाला पार्ट इज XL देख के रखो, XC देख के रखो। इसका डेफिनेशन पूछते हैं, इम्पिडेंस क्या बोलेंगे, इसका इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर, इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट यू शुड स्टडी।
ये टॉपिक में इतना थ्योरी पार्ट और ये न्यूमेरिकल्स देख के रखो। अगर आपने इसके थोड़े लिस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखे तो इसके आगे वाला पार्ट जो भी है, मतलब है ना, एलसी ऑसिलेटर है, बहुत सालों से नहीं पूछा, बहुत सालों से नहीं पूछा एलसी ऑसिलेटर। नेक्स्ट इज रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट वो भी नहीं पूछा है, रेजोनेंस सर्किट। उसके साथ साथ एक है ना क्यू फैक्टर करके, क्यू फैक्टर, वो वाला टॉपिक भी वो लोग भूल गए। और लास्ट वाला टॉपिक इज चोक कॉइल, चोक कॉइल। तो ये लास्ट के जो भी टॉपिक्स है ये ना अपने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको इसमें से 6 या 7 मार्क्स चाहिए तो यू शुड प्रैक्टिस दिस पार्ट। और न्यूमेरिकल्स तो हर एक टॉपिक पे आप करो, बट उसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है तो देख, दिस टॉपिक एग्जांपल 13.8 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप कि आपको ये एसी सर्किट्स भी समझ में आओ। थैंक यू।